हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं 22 दिसंबर की करंट अफेयर के बारे में। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम कुमार गौरव सर द्वारा जो कराई जाती है आपकी फुल पत्ती वाली क्लास, उसका रिवीजन करने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर लिख कर बताया जाएगा और समझाया भी जाएगा। इसके साथ साथ जो सर ने आपके लास्ट में जो झलक झलक स्टार्ट की है, उसके जो 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं वो भी हम आपको इसी में इंक्लूड करके लाए हैं। तो आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। बहुत ही अगर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाकर एक टेलीग्राम लिंक मिल रहा होगा, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में यूएसए ने सीरिया में आईएसआईएस ठिकानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया है। तो हम बात करेंगे ऑपरेशन हॉक हाई। तो ये जो है आपका यूएसए ने चलाया है, यूएसए और जॉर्डन ने मिलकर। ठीक है, अब हम बात करेंगे सीरिया की राजधानी क्या है, दमिश्क है। जॉर्डन की राजधानी क्या है, अम्मान। अब एक ऑपरेशन है सागर बंधु, जो कि श्रीलंका में चलाया गया था, भारत ने श्रीलंका में चलाया था। ठीक है, हेल्प के लिए। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने म्यांमार में चलाया था। आगे बात करेंगे क्वाड। क्वाड जानते हैं आप, क्वाड 4 देशों का संगठन है, इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। तो इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। इनसे चारों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अभ्यास होती है मालाबार अभ्यास। इनका जो इस बार का जो मालाबार अभ्यास है वो कहाँ पर हुआ है, गुआम में हुआ है। तो आपको एक चीज़ याद रखना, क्वाड ने गुआम में एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन क्रिसमस ड्रॉप। ठीक है, जो कि फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, याद रखेंगे। तो आपको क्या याद रखना है, क्वाड में जो 4 देश शामिल हैं, इसमें क्वाड के द्वारा गुआम में एक और ऑपरेशन चलाया गया है। मालाबार एक्सरसाइज तो हुआ ही है, साथ ही साथ एक ऑपरेशन याद रखना, क्रिसमस ड्रॉप। इसे फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, इससे रिलेटेड है। चलिए हम बात करेंगे दादा साहब फाल्के पुरस्कार की। तो मोहनलाल को यहाँ मिलने वाला है। अब हाल ही में सीएजी की पहली राज्य वित्त 2022-23 रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक ऋण से जीएसडीपी अनुपात वाला राज्य कौन सा है। तो ये पंजाब हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए सेकंड बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा है कि हाल ही में पीएम मोदी ने 10,601 करोड़ रुपए की फर्टिलाइज़र, यहाँ पर्टी नहीं है, फर्टिलाइज़र प्लांट की नींव कहाँ रखी है। तो ये हो जाएगा असम। असम आपको याद रखना है। ठीक है, यूरिया प्लांट है, और यूरिया आपको पता है जो कि लैब में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपने देखा होगा किसी भी प्रयोगशाला में बना पहला उत्पाद क्या था, ये हमारा क्या था, यूरिया था। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। यूरिया जो है वो अमोनिया से बनता है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, 12.7 लाख मीट्रिक टन ईयर जो है यहाँ प्रति ईयर, यहाँ पर ये यूरिया निर्माण होगा। आपको पता है कि जो यूरिया है इसमें जो आपका पहली बार बना था तो वो किस के द्वारा बना था, तो ऑर्निथिन चक्र के द्वारा, और भोलर ने बनाया था। भोलर आपको याद रखना है, ये नाम याद रखना है वैज्ञानिक का। चलिए नेक्स्ट है गोपीनाथ बारदोई एयरपोर्ट का टर्मिनल का शुभारंभ गुवाहाटी में होगा। जुबिन गर्ग का हाल ही में निधन हुआ है, ये असम के थे। ये कहाँ पर हुआ है इनका निधन, सिंगापुर में हुआ है। हाल ही में आनंद कुमार वेल कुमार ने किस देश में इस विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 42 किलोमीटर मैराथन में स्वर्ण पदक जीता है। तो ये चाइना हो जाएगा। हाल ही में ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई ने किसे मंजूरी दी है। तो ये फ़ोनपे को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन की। तो हाल ही में विश्व ध्यान दिवस कब मनाया गया, तो 21 दिसंबर को। अगर बात करें ये ध्यान दिवस से रिलेटेड जो ड्राफ्ट है वो कब स्वीकार किया गया था, तो 6 दिसंबर 2024 को, यानी कि लास्ट ईयर ही किया गया था। इसको सुनो, एसएसबी जो स्थापना दिवस है वो कब किया गया, कब मनाया गया, तो हाल ही में 20 दिसंबर को मनाया गया, क्योंकि 20 दिसंबर 1963 में एसएसबी की स्थापना होती है, सशस्त्र सीमा बल। विश्व बास्केटबॉल दिवस कब मनाया जाता है, 21 दिसंबर को। आशा दिवस 12 जुलाई को। ग्लेशियर संरक्षण जो दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व ध्यान दिवस अभी हमने देखा कि 21 दिसंबर को। विश्व आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं। जैसे 22 दिसंबर की बात करें तो ये उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। इसके बाद क्या है, अब जो रात है ना छोटी होने लगेंगी और दिन इस यहाँ से बढ़ेगा। यहाँ पर क्या है, आज का जो दिन है वो सबसे बड़ी रात होगी और सबसे छोटा दिन होगा। आज से क्या है, दिन बड़ा स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रात का जो है टाइम वो कम होने वाला है और दिन धीमे धीमे बढ़ते जाएंगे। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, याद रखेंगे लास्ट। ठीक है, 20 सितंबर और 21 मार्च ये दिन ऐसे होते हैं, ये दो डेट ऐसी होती हैं जिस दिन दिन और रात की जो अवधि है वो बराबर होते हैं, यानी कि दिन भी 12 घंटे, रात भी 12 घंटे, यानी कि अप्रोक्स लगभग दिन और रात बराबर होते हैं। तो किसको, 20 सितंबर और 21 मार्च को।
तो इसमें दिन और रात की अवधि बराबर होती है, इसे हम विषुव कहते हैं। हाल ही में T20I में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये अर्शदीप सिंह बने हैं। हाल ही में चर्चा में रही मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का संबंध किससे है या किन से है? तो ये इजराइल से हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है चौथा प्रश्न, लिखा है हाल ही में सैफ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला देश का पहला महिला क्लब कौन सा है? तो हम बात करेंगे ईस्ट बंगाल है। ठीक है, अगर ये बात करेंगे ये पहली बार आयोजन हो रहा है, पहली महिला फुटबॉल लीग है ये। फाइनल जो है वो काठमांडू के दशरथ स्टेडियम में हुआ था ईस्ट बंगाल और नेपाल के बीच, जिसमें ईस्ट बंगाल हमारे भारत ने ये 3-0 से मैच को जीत लिया है, नेपाल को हरा दिया है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे फुटबॉल से रिलेटेड महत्वपूर्ण कप, जैसे डूरन कप, संतोष ट्रॉफी, रॉबर्ट्स कप और BC राय ट्रॉफी। ये किससे रिलेटेड हैं? फुटबॉल से रिलेटेड हैं। BWF यहाँ पर बात करेंगे वर्ल्ड टूर की, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसमें हमने ब्रॉन्ज जीता है, किसने? जोड़ी ने, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। 26वां अखिल भारतीय पुलिस बोर्ड प्रतियोगिता जो है सिकंदराबाद में हुई है, इसमें मेल का विजेता RPF और फीमेल का विजेता CISF बनी है। आगे बात करेंगे हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे अमोघ फ्यूरी जो अभ्यास है वो राजस्थान में हमारी आर्मी के द्वारा किया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण कहाँ किया है? तो ये मुंबई आंसर हो जाएगा। हाल ही में PM मोदी द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट का संबंध किससे है? तो ये अश्वगंधा से है। इसे हम विधानिया सोमनीफेरा कह सकते हैं, ये एक औषधि पौधा है। WHO के वर्तमान में हेड कौन है? डॉक्टर टेड्रोस हैं। हल्दी बोर्ड कहाँ पर है? निजामाबाद में। अदरक राजधानी हाल ही में बनाई गई है मिजोरम को। हाल ही में E-गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये विशाखापट्टनम में हुआ है। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट, आगे बात करेंगे कि हाल ही में PM मोदी ने भाषणों पर संकलित 4 पुस्तकों जैसे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विमोचन किया है। तो ये हो जाएगा, किसने किया है? CP राधाकृष्णन ने। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में 2025 टर्नर पुरस्कार जीतने वाली अक्षम कलाकार कौन है? तो नैना कालू हैं, नैना कालू। ये ग्लासगो में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे ये जो इंग्लैंड है, ग्रेट ब्रिटेन, उसे UK के द्वारा ये दिया जाता है। 1984 से ये पुरस्कार चल रहा है। इसमें जो दिया जाता है उसे 25,000 पाउंड की राशि दी जाती है। ये जो है मूर्तिकार और चित्रकार को दिया जाता है। अब एक पुरस्कार और याद रखना, इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार की बात करेंगे तो ये बानू मुश्ताक को दिया गया है हार्ट लैम्प के लिए। कन्नड़ भाषा में दीपा बिष्ट ने इसका ट्रांसलेशन किया है, अनुवाद किया है। चलिए, शांति का नोबेल मारिया कोरोना जो मचागो हैं उनको मिला है, मारिया कोरोना मचागो। ये वेनेजुएला की हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन पटना में किया गया है। हाल ही में वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ये स्मृति मंधाना हो जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर स्पेस में ट्रैवल करने वाली दुनिया की पहली पैरालिसिस महिला मिशेला बेंटहॉस का संबंध किस देश से है? तो आपको याद रखना है जर्मनी से। तो कौन है ये पैरालिसिस महिला है? मिशेला बेंटहॉस, जर्मनी की हैं और इन्होंने न्यू शेपर्ड रॉकेट से 11 मिनट के लिए उड़ान भरा था और कार्मर लाइन स्पेस को क्रॉस किया था। यानी कि ये जो हमारी स्पेस की जो बॉर्डर लाइन होती है वो कार्मर लाइन बोलते हैं इसे। यहाँ पर ये गई थी, मात्र 11 मिनट का इनका उड़ान रही थी। ठीक है, वो NS-37 जो मिशन है वो ब्लू ओरिजिन कंपनी का है, जो कि जेफ बेजोस की है, जेफ बेजोस की है, जिनकी आपको पता होगा एक और महत्वपूर्ण है अमेजॉन, इनकी ही कंपनी है। चलिए, विश्व शांति दिवस की बात करें 21 सितंबर की। UN महासभा की 80वें जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? एना वेला हैं, जर्मनी की। ठीक है, ये अभी हाल ही में ग्रुप D के एग्जाम में भी बना था प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा कहाँ की गई है? तो MP में। आपको पता है टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है? MP को। तेंदुआ स्टेट, चीता स्टेट, बाघ स्टेट या सर्वाधिक वन वाला जो क्षेत्रफल है वो वाला राज्य कौन सा है? इन सभी में MP है। अच्छा, ये जो कॉरिडोर है कहाँ कितने में बनेगा? कान्हा किसली, पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ और पेंच, इन चारों का इकट्ठा बनने वाला है और यह 961 किलोमीटर लंबा होने वाला है। इसमें जो सहयोग है वो किससे मिलेगा? ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है NHAI से। यहाँ पर आपको क्या है? सहयोग लेना पड़ेगा इनको। विश्व की 4th सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो जुपिटर है, जो कि जर्मनी का है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? तो बुर्किना फासो, नाइजर और माली ने वापस ली है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट 9वां प्रश्न है हमारा कि हाल ही में नववर्ष का प्रतीक जो लोसर महोत्सव है वो कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो ये लद्दाख में हुआ है। ये यूनियन टेरिटरी जो है हमारा लद्दाख, वो कब बना था, तो 31 अक्टूबर 2019 को बना था। इसकी राजधानी लेह है। इसमें टोटल 7 जिले आते हैं, याद रखेंगे। इसके साथ साथ आपको याद रखना है जो लोसर महोत्सव है लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, याद रखेंगे। आपको याद रखना है जो आपका लद्दाख है, लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो कि ये कविंद्र गुप्ता है वर्तमान में। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाल ही में भारत के किस ज्वालामुखी में कम तीव्रता वाले विस्फोट हुए हैं, तो ये बैरन द्वीप में जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है अंडमान निकोबार में स्थित है। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। 10वें क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाल ही में दिवंगत मेहर क्रिस्टिलेना का संबंध किस उपलब्धि से था, तो ये देश की पहली मिस इंडिया बनी थी 1964 में। ठीक है, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, याद रखेंगे। तो पहली मिस वर्ल्ड कौन बनी थी, रीता फारिया, और पहली मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, सुष्मिता सेन। मिस वर्ल्ड रीता फारिया और मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन। अब बात करेंगे चक्रवात एक शक्ति है, इसका जो नाम दिया है वो किसने दिया है, श्रीलंका ने दिया है, जो अभी हाल ही में गुजरात के तट पर आने वाला था। तो हम बात करेंगे अब जो लास्ट में सर ने जोड़ा था कि झलक 2025 में 10 महत्वपूर्ण सुर्खियां आपको मिलेंगी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगी एग्जाम की दृष्टि से। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो समिति है IOC, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, क्रिस्टी कोवेंट्री बनी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे के सारे, झलक के नाम से आपको डेली मिलेंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑफिशियली टूर्नामेंट एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो रोहित शर्मा को। BCCI के नए अध्यक्ष कौन है, तो मिथुन मनहास बने हैं। UN महासभा के 80वें अध्यक्ष कौन बनी हैं, तो एनालेना बेरबॉक बनी है, जो कि जर्मनी के हैं। यही हमने अभी आपको बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये अभी ग्रुप डी के एग्जाम में भी बना था। जापान की पहली महिला PM कौन बनी है, तो साने तकाइची बनी है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के पद पर कौन नियुक्त हुआ है, जो भी एनडीए का उम्मीदवार था वो, तो आपको याद रखना है एनडीए के उम्मीदवार कौन थे, तो ये CP राधाकृष्णन, ये वर्तमान में 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। 8वें वेतन आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनी हैं, तो बात करेंगे न्यायमूर्ति रंजना देसाई को बनाया गया है। 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, वो कौन बने हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो सूर्यकांत शर्मा बने हैं 53वें। ठीक है, तो याद रखेंगे आज की ये कंप्लीट होती है हमारी क्लास। ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली है क्योंकि आपको झलक भी 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं डेली इस करंट अफेयर के साथ। और वीडियो अच्छा लगता है तो आपको प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। साथ ही साथ चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए।